नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। 6 महीने नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव और सरपंच चुनाव एक साथ होंगे। अब क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव भी अपने हिसाब से कराया जाएगा या जो हिसाब से चुनाव होता था उसी हिसाब से होगा? क्या इसका हिसाब किताब बराबर होगा या हिसाब किताब बराबर नहीं होगा? कितना हिसाब बचेगा और कितना हिसाब नहीं बचेगा ये समय बताएगा। खैर, मेरे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, पर अहम बात मैं बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मुद्दा चरम पे है। इस बार नगरीय निकाय चुनाव का ताज किसके सर सजेगा ये भी देखना अहम हो जाएगा। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग नागरे दिए, औ नहीं सहीबो बदल के रहबो, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ऐसे अनेक नारा दिया और कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिरा दिया और एक नई सरकार, एक नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिली, एक नई रणनीति मिली छत्तीसगढ़ को। पर क्या ये टिकेगा? क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपना प्रभुत्व अपना स्थापित किया है बीजेपी ने, क्या वो स्थापित वो जो चीज़ें हैं वो नगरीय निकाय चुनाव में दिखेगी या नगरीय निकाय में पूरी तरीके से कांग्रेस को तहस नहस कर दिया जाएगा? खैर, ये समय बताएगा कि किसका हिसाब किसका किताब कितना भारी है। खैर, हमारे साथ बीजेपी से चर्चा करने के लिए नरेश पिल्ले जी है, नागर जी है, गंधर पांडे जी है और लोगों का मैं नाम भूल रहा हूँ। खैर, मनीष पंजवानी जी है, विनय जी है, मनीष पंजवानी जी है, विशाल है, भवदीप जी है और बहुत सारे लोग हैं। और कांग्रेस में हमारे साथ शुभम दुबे जी है। आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या क्या नाम है? नरेंद्र ठाकुर जी है, आर एस ठाकुर जी है, शिव कुमार जी है, शेख जुनैद जी है। कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा करेंगे बिना लाग लपेट के। आप विकास शुक्ला जी, मेन आदमी बच गए, विकास शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं हो रहा है वो भी बच गए। खैर, देखिए, मैं साफ तौर पे आऊँगा गंधर पांडे जी, सबसे पहले आपका प्रतिक्रिया ले लूँगा। क्या होगा इस नगरीय निकाय चुनाव में? आप अब सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे, संविधान अपने हिसाब से चलाएंगे, आप बोलते हैं एक देश एक कानून लाएंगे, फिर बोलते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव और सरपंच चुनाव एक साथ होगा। क्या होगा छत्तीसगढ़ में, क्या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की बात है, तो हमारी पहले से प्रतिबद्धता रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अग्रसर रहेंगे। उसी की दिशा पे एक तरीके से काम करने का हमने प्रयास किया है कि जो बार बार चुनाव के चलते लोग कार्यों की हानि होती है उसको ज़्यादा प्रभावित ना करें, ऐसी हमारी कोशिश है कि एक ही साथ पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव निपटा दिए जाएं। और इस चुनाव में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निपटाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। आप निपटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में आपको निपटा दिया, लोकसभा में निपटा दिया, अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भी आपको निपटाने की तैयारी है। क्या कांग्रेस इसी तरीके से निपटती रहेगी? जिस प्रकार से दक्षिण में इन्होंने एक नेता को निपटाने का जो साहस किया है, वैसे ना सवाल देखे, नेता को निपटा दिया, आऊँगा मैं आपके तरफ, आऊँगा मैं, वैसे नहीं निपटा पाएंगे। और बात रही है डर रहे हैं, डर किस बात का, इस बात को जनता को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ और रायपुर को चाकूपुर बना दिया, तो ये डर है कि अब नगरीय निकाय में जनता हमको जवाब देगी, इसलिए ये समय को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं और ये प्रयास तो कर रहे हैं पर प्रयास सिद्ध नहीं हो रहा है। आज आपको देखना पड़ेगा कि वही महकमा है, वही पुलिस वाले हैं, लेकिन अपराध का स्तर छत्तीसगढ़ में कितना बढ़ गया है। रायपुर में महिलाएं जो रात के 11-12 बजे तक घूम पाती थी। वन नेशन वन इलेक्शन से आपको क्या दिक्कत है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, वो बोल रहे हैं ना चुनाव 2 कराएंगे, एक साथ कराएंगे, दिक्कत क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन एक लाइन है, ये लाइन को ये पूरी नहीं कर सकते। ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी बात को कही है, जिस प्रकार से नियम कायदे कानून उसमें है उसमें नहीं हो सकता। लोकसभा अगर भंग होती है उस कंडीशन में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? देख लीजिए, बड़ा आरोप, आपने नेता को निपटा दिया, नेता को निपटा दिया, नेता को निपटा दिया। हमने किसी नेता को नहीं निपटाया है और उन्होंने जो हमारे रायपुर शहर की जनता के ऊपर जो उन्होंने जबरदस्ती का एक महापौर थोपा, नियम कायदे कानून बदल के हम उसको निपटाने का काम करेंगे अभी। और जिस नेता की वो बात कर रहे हैं उस नेता से इनके पूर्व मंत्री अपने प्रत्याशी का चयन करवाने के लिए आग्रह करते हैं कि बृजमोहन जी से पूछ के अपना प्रत्याशी हम तय करेंगे। विनय जी देखिए, आपके ऊपर बड़े आरोप, आपके पार्टी के ऊपर, नेता को निपटा रहे हैं आप लोग।
इन लोग सिर्फ यही बोल सकते हैं। सुनील सोनी जीतेंगे हारेंगे? सुनील सोनी जी प्रचंड बहुमत के साथ, कितने बहुमत से? प्रचंड बहुमत के साथ दक्षिण का बार बार पूछूंगा, आप फिगर बताइए। दक्षिण विधानसभा का सारे लोगों का चुनाव, फिगर दक्षिण विधानसभा का चुनाव कांग्रेस आज तक न जीती है और न आगे जीत। एक बार भी आपने चुनाव नहीं जीता है, बड़ा आरोप लगा दिया है। खैर आपके तरफ आ रहा हूं मैं, आप तैयारी कर लीजिए। जो अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि एक बार चुनाव नहीं जीता, जो 7 बार चुनाव जीते उनकी गति आपने क्या कर दी? 8 बार जीते, उनकी गति क्या कर दी? उनकी गति आपने क्या कर दी? और सबसे ज्यादा सांसद है, राष्ट्रीय पार्षद है, सांसद नहीं, राष्ट्रीय पार्षद, राष्ट्रीय पार्षद है। पार्षद की स्थिति में ला करके आपने खड़ा कर दिया। पार्षद कोई खराब चीज नहीं है, खराब चीज नहीं है, एक बात। दूसरा बात, इन लोग नगरीय निकाय चुनाव आ रहा हूं मैं आप। ये इनके शब्द बता रहे हैं कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार से इस इतने सीनियर नेता, छत्तीसगढ़ के जन नेता, जो कि छत्तीसगढ़ की आवाज बन के देश की पार्लियामेंट में मुखर हैं, उनके लिए किस प्रकार के शब्द यूज करते हैं। अब जी आपने अपमानित करने का ठेका ले लिया है क्या? इतने बड़े नेता को आप पार्षद बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पार्षद बोल रहे हैं, किस तरीके की ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अपमानित करने का ठेका तो बृजमोहन जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ले लीजिए, फिर बड़ा सा सवाल खड़ा कर। आज जिस प्रकार से एक नेता जिसको 8 बार जनता चुनती हो, उनको दबावपूर्वक सांसद बनने के लिए टिकट दी जाती है, और जो 2.5 लाख मतदाता जो दक्षिण की मतदाता थे, उनके जनमत पर चूरा घोप करके बृजमोहन जी चुनाव लड़ते हैं। ये बात है। जवाब लेने मैं आऊंगा, बहुत देर से आम आदमी पार्टी रुकी है, मैं आऊंगा आपके तरफ। 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा दे रहे हैं, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होगा कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़ के सारे नागरिकों को आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देता हूं और गुरु नानक जयंती के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब प्रश्न ये है, आज आपका जो प्रश्न है, टेक्निकल सवाल लेके आऊंगा मैं, ये बहुत टेक्निकल चुनाव लड़ते हैं, टेक्निकल सवाल लेके आ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव का तीनों का स्तर अलग अलग होता है, तीनों की समस्याएं अलग अलग होती है, जनता के हित से जुड़े हुई बातें अलग अलग होती है। इनकी जो बातें हैं, ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये चीज़ें केवल नेशनल स्तर पर ठीक लगती है, पॉसिबल है? लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज भी हम इलेक्शन कराने जाते हैं तो पार्ट में कराने जाते हैं, उसकी वजह किसी ने नहीं बताई। हमारे पास संसाधन नहीं है, ये बात सही है, लेकिन स्थानीय निकाय की जो बात हो रही है और उसमें ये बात हो रही है कि बड़े बड़े विधायक हैं, तो एक नाम मैं कहना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा कि मोहन अग्रवाल जी जो हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए विधायक थे, उसके बाद लोकसभा उन्होंने लड़ा। आज वो लोकसभा के कारण उस जगह पे उपचुनाव, प्लीज़ सर, उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। हमारा कहना है, जैसा नाम है मोहन, उन्होंने छला है। अगर उन्होंने लड़ना था संसद का चुनाव, लड़ना था संसद का, तो लो विधानसभा का क्यों लड़े? उन्होंने इतना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, इतना समय बर्बाद किया, लोगों को वक्त बर्बाद किया। यही वजह है कि इस इलेक्शन में चुनाव का परसेंटेज नीचे गिर गया था। तो हमारा ये कहना है कि अगर वो उच्च स्तर के थे तो 40 साल के बाद शासन करने, 8 चुनाव जीतने के बाद उन्हें ये नारा देना पड़ा, अब की बार दुगना विकास। तो क्या 40 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया इन्होंने? बड़ा सवाल, 2 सवाल बड़े हो गए, मैं बस आ रहा हूँ। इस स्थिति में हमारा कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो वर्तमान समय में स्वीकार नहीं है। 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। और जब बृजमोहन अग्रवाल जी को चुनाव लड़ना ही था, जब चीज़ें करनी थी, तो आपने फिर विधानसभा क्यों लड़ाया, लोकसभा क्यों नहीं उनको बचा करके रखा? दूसरे को शुरू में टिकट दे देते तो आज छत्तीसगढ़ में जो बाई इलेक्शन की स्थिति पैदा हुई, जो उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई, वो नहीं होती। अब विनय जी देखिए, इस पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे जो हमारे देश में जो विकास की संसाधन नहीं है, संसाधन की तैयारियां की जाएंगी। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। जिस प्रकार की बातें विपक्ष और विपक्ष के सहयोगी दल करते हैं, उससे तो ये प्रतीत होता है कि ये विकासशील रहना ही नहीं चाहते। और इसके आने नारा क्यों दिया आपकी बार? ने बृजमोहन जी के बारे में कहा, इनको मैं स्पष्ट किए देता हूँ। ये रायपुर दक्षिण की जनता की बात करते हैं, तो जिस जनता ने उन्हें 68,000 की लीड से विधानसभा चुनाव में जिताया था, उसी रायपुर दक्षिण की जनता ने 90,000 की लीड देकर उनको दिल्ली भेजा कि वो दिल्ली में जाकर रायपुर की, छत्तीसगढ़ की समस्या देश की संसद में रख सकें। और इसके अलावा इस बार का बता दीजिए ना, कितना इसका? 1 मिनट शुभम जी, 1 मिनट
इस बार बता दीजिए ना कितना कितना वोट परसेंटेज रहेगा, कितनी मार्जिन रहेगी? 67,000 रहेगी, 50,000 रहेगी, 40,000 रहेगी, 1 लाख रहेगी, कितना रहेगी? देखिए- गंदर जी बता दीजिए। हम तो अच्छा ही टारगेट लेके चलते हैं। हमारा टारगेट है? 1 लाख का है। हम 1 लाख की लीड पाएंगे। ये टारगेट 1 लाख का लीड दे दे विनय जी, आप बता दीजिए। देखिए भाई साहब, ये लोग ऐसी बात करते हैं, ब्रिजमोहन जी की ये बात करते हैं कि इन्होंने चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा, ऐसा किया वैसा किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं पाटन के, क्या वो सांसद का चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का? राजनांदगांव से लड़े ना। आपके शिव डहरिया गए ना जांजगीर चांपा, यहीं के विकास उपाध्याय लड़े ना सांसद चुनाव। आपके देवेंद्र यादव लड़े ना चुनाव। क्या ये लोग चुने हुए नहीं थे? कवासी लखमा देखिए, ये लोग शिव चुने डहरिया- हुए नहीं थे? ये नहीं थे क्या चुने हुए? हाँ बस ले रहा हूँ भैया का भी ले ले रहा हूँ। दूसरी बात ये है, मुख्यमंत्री होके सांसद चुनाव हार गई, तो इससे बहुत देखिए, मुख्यमंत्री होकर सांसद चुनाव हार गए, बड़ा सवाल खड़ा करता है, बड़ा सवाल। एक बहुत बड़ा नारा ये देते थे, कक्का इनके चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा, इनके अपनी चेहरे हार में नहीं मान सबसे रही बड़ा है। चेहरा कांग्रेस पूरी तरह जी का था। हार चुकी है, पर हार नहीं मान रही है। आज कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा के 10 कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिर्फ 1 कार्यकर्ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, कांग्रेस इनके के पास कार्यकर्ता नहीं मिल- सुनिए, हाँ, इनके पास इनका सबसे बड़ा चेहरा भूपेश बघेल थे, मुख्यमंत्री थे। इनका नारा हुआ करता था, अभी काका जिंदा है। काका जब जिंदा थे, काका जब चुनाव था, सबसे ज्यादा वोट के साथ सबसे ज्यादा सीट इस बार भाजपा की 54 सीट, और मुख्यमंत्री रहते हुए वो व्यक्ति सांसद का चुनाव हार जाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? और कांग्रेसी लोग क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए सांसद का चुनाव हार गए, शिव डहरिया हार गए, देवेंद्र यादव हार गए, भूपेश बघेल हार गए, बड़े बड़े नेता आपके हारे। काका निपट गए, बस रुक जाइए, काका निपट गए। ये देखिए, काका जिंदा को निपटा दिए इन्होंने। जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से संसद चुनाव जब होता है तो उस समय बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा जनमत मिलता है, ये जनता का फैसला है। लेकिन मानते हैं? हाँ, नहीं बता रहा हूँ ना। लेकिन 3 बार में छत्तीसगढ़ को क्या मिला, कितने मंत्री मिले? जब ब्रिजमोहन भैया चुनाव लड़ रहे थे तो जिस प्रकार से उन्होंने दावा ठोका, ताल ठोका, डमरू ठोका कि जैसे ही मैं बनूंगा तो केंद्र में मंत्री बनूंगा और छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए काम लेकर के आऊँगा, इसलिए जनता ने विश्वास किया कि जिस कद के वो नेता हैं उनको ज़रूर मोदी जी अपने कैबिनेट में रखेंगे। पर छुरा घोंपने का काम मोदी मंत्रिमंडल में हुआ और ब्रिजमोहन जी के साथ पार्षद बना के बैठा दिया। जो कैलिबर नेता मंत्री बनने का था, इन्होंने उन नेता को पार्षद बना करके बैठा दिया। बड़ा सवाल खड़ा करते हैं ये। हाँ, हटा दिया गया। पहले दक्षिण में सिर्फ दक्षिण में राजा थे ब्रिजमोहन भैया, अब पूरे रायपुर के राजा है। राजा नहीं है, जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। राजा नहीं, पास आ जाइए। नहीं, राजा नहीं है, पास आ जाइए। जिस प्रकार की पीड़ा हमारे भाई को हो रही है, देखिए हर कोई जन सेवक है यहाँ पर, और लोगों के दिल में राज करने वाले ब्रिजमोहन जी हैं। लोगों ने ही उन्हें अपना मंत्री मुखिया मान रखा है, और इनको इतनी पीड़ा है ब्रिजमोहन जी से आप कि मैं- कोई भी जब व्यक्ति 8वीं बार चुनाव लड़ता है, कोई भी व्यक्ति जब 8वीं बार चुनाव लड़ता है तो लोग ये बोलते हैं कि अगले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी में चुनाव हार जाएगा। कोई व्यक्ति अगर एक बार विधायक रहता है ना, तो दूसरी बार बोला जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है। वो व्यक्ति 8वां चुनाव 68,000 वोट से चुनाव जीता। अरे तो आप बिना जी रुके, आप बिना जी क्यों नहीं बताते कि इस बार का लीड क्या है? बीजेपी का इस बार का लीड क्या है? गंधर्व जी ने बीजेपी नहीं इस बार 1 लाख पार बता तो दिए। 1 लाख पार 1 लाख देख लीजिए, बड़ा दावा कर रहे हैं 1 लाख का लीड, बड़ा दावा कर रहे हैं 1 लाख का लीड, 1 लाख का लीड, बड़ा दावा कर रहे हैं 1 लाख का लीड, 1 लाख। बात इन्होंने जो रायपुर शहर के ऊपर इनको पहले पूछिए कि ये इस बार का चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और जीतेंगे। आप हमसे पूछ रहे हैं ना लीड, मतलब आपको विश्वास है कि सुनील सोनी जीतेंगे? इनसे तो पूछो कि इनका कार्यकर्ता जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा? बात चल रही निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी कई बार देख रहा हूं हमारे भाई साहब को बार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं, प्रमोद दुबे जी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्रमोद दुबे जी के लिए दिल्ली गए, अखाड़ा में लड़ने को तैयार हुए, इसके बाद प्रमोद दुबे जी कहां चले गए पता है? प्रचार करने के लिए कार्यकर्ताओं को मना किया गया है। क्या बात करते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल? क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो? दक्षिण विधानसभा की बात करोगे? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को जनता ने आशीर्वाद दिया था और इस बार भी उनके सपोर्ट में माननीय सुनील सोनी जी को 1 लाख से ऊपर जनता जिताएगी। आप भी रहोगे 23 तारीख को यहीं पे हमारी आपकी मुलाकात होगी। जिस प्रकार से प्रमोद दुबे जी की ये बखान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली साथ में गए थे, है ना? पहली बात। दूसरी बात, इतने अच्छे तरीके से भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता ब्रिजमोहन जी की तारीफ करते हैं, मुझे लगता है
वो जानते हैं कि उनमें क्या कैलिबर है, तो उतना उनको महत्व क्यों नहीं देते? क्यों महत्व नहीं देते? तारीख उनकी तारीफ कौन करता है? 23 तारीख को आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, जनता उनकी तारीफ में उनको आशीर्वाद देती है। रायपुर शहर के ऊपर, रायपुर शहर में जो पिछले 5 साल में 740 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के तहत आया, उसे कांग्रेस के मेयर एजाज डेबर ने डकार लिया। आज एक फाउंटेन, ये क्लियर है आपकी सरकार है, आकर के बूढ़ा तालाब में फाउंटेन क्यों नहीं चल रहा? बूढ़ा तालाब में फाउंटेन डलवाए ना, 60 लाख का कहाँ गया? फिर वो नेकी की दीवार बनाए, 40-40 लाख की नेकी की दीवार। आपका ये जो मुद्दा है नगरीय निकाय के ऊपर है। आप नगरीय निकाय की स्थिति में, कांग्रेस की स्थिति, एक भी वार्ड आप जाके घूम लीजिए, आपको लगे कि सफाई व्यवस्था पूरी भंग हो चुकी है। पूरे मच्छर पूरे शहर को मच्छर से भर दिया, डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, दवाई नहीं छिड़का। अभी तो मच्छरदानी लेके बैठ रहे हैं, तो मच्छरदानी लेके विरोध कर रहे हैं। जो निष्क्रिय महापौर है, निष्क्रिय पार्षद है, उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी महापौर जी को अपना सदस्य नहीं मानती, क्योंकि चुनाव प्रचार करने से उनको मना किया गया, पहले भी नहीं किए थे और अभी भी चुनाव में उनको मना किया गया, कहीं भी बेचारा चुनाव नहीं कर पाया। कितने शर्म की बात है यार। एजाज डेबर जी को एजाज डेबर जी के साथ में 27 करोड़ का घोटाला हाउसिंग बोर्ड पे, वो पोल पे लग जाता है और उनको जानकारी नहीं होती है कि उनको पेमेंट हो गया। ये वो खुद मुँह पर होके बताते हैं, तो जनता इसको क्या सोचेगी? जनता क्या सोचेगी? अभी एजाज डेबर ने भूपेश बघेल के पास गया कि मेरे को 10 सीटें टिकट दो। भूपेश बघेल एक ही सवाल बोला, अरे थोड़ा तो बचाओ, 90% तो डुबा दिया है, कम से कम 10% हमको जिंदा रहने दो। ले आओ। अभी इन्हीं के कार्यकर्ता एजाज डेबर के बाद एक मंच पे बात किए थे कि अगर महापौर एजाज डेबर जी नहीं होते, कांग्रेस पार्टी जिंदा नहीं होती। ये कौन सी बात है? आप ही का कार्यकर्ता बोला था, कोई दूसरा नहीं बोला था। तो एक बात बताओ कि सच में बीजेपी के लोगों को बुलाओ कि कांग्रेस के लोगों को पंछा बना दियो? मीटिंग बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक मिनट सब सर ये बात कर रहे हैं, सरकार को आया 11 महीने हो गए, जनवरी में सरकार बनी है। एक बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं मैं, एक बड़ा सवाल लेकर। मेयर को पहचानते ही नहीं कि मेयर कौन है, ये बोल दो। मेयर का कोई काम नहीं है, ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अपने बयान से मेयर और उनके पूरा परिवार जो घोटाला करेंगे क्या? मेयर सिर्फ घोटाला करेगा, दारू बेचेगा, पैसा अंदर करेगा। शुभम जी मानते हैं कांग्रेस पार्टी का महापौर नहीं है, ये शुभम जी मानते हैं। भरे कोरोना काल में मेयर के भतीजे का 5 रुपए का चालान कटा था। शहर की किस जनता का 5 रुपए का आज तक चालान कटा है? मेयर जी को बोलिए, मेयर से बात करके सिद्ध करेंगे। जितने मैं सबकी आप चालान नहीं पटवाइए, रुक जाइए। कांग्रेस नहीं रुक जाइए, शुक्ला जी रुक जाइए, ऐसे नहीं हो पाएगा डिबेट, रुक जाइए। जितने अच्छे से हमारे भाई और बड़े भाई छोटे भाई जिस प्रकार से सवाल कर रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई, 11 महीने की सरकार हो गई, 11 महीने की सरकार में डबल इंजन की सरकार है, कराइए कार्रवाई। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कार्रवाई कीजिए? कार्रवाई कीजिए, कोई कार्रवाई चल रही है। अरे जांच से रिपोर्ट दे दूं, जांच का रिपोर्ट दे दूं, जांच का रिपोर्ट दे दूं। जो भी गद्दार होगा उसको जेल जाके रहेगा। कार्यवाही मैं आम आदमी पार्टी के तरफ। एक मिनट बहुत देर हो गया। भाई और भतीजा कहाँ है? पूछो उनसे। जांच कहाँ है? पूछो। सौम्य चौरसिया कहाँ है? रानू साहू कहाँ है? देखिए एक मिनट। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो गले मिलने की स्थिति आ गई इन लोगों की, ऐसा लड़ते लड़ते। अच्छा, अरे आप स्थानीय निकाय के चुनाव की बात कर रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर रहे हैं, और आप जो है बिल्कुल आ गए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने के। मेरा कहना है सर, कितनी सीट गठबंधन में तय हुई है पूछ रहे हैं। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ उनके प्रश्न का। बहुत देर से ये कह रहे हैं इस बात को। हम जब बैठ रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि इनके सहयोगी हैं, इनके पास है क्या कोई प्रमाण? सहयोग प्रमाण है? आप प्लीज मेरी बात को सुनिए। अभी तक मैं चुप रहा, आप शांत रहिए। आपके चिल्लाने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है, और यही करके आप दबाते हैं लोगों को। चुप रहिए, सभ्यता से आप बोलने दीजिए, सभ्यता से बोलने दीजिए। गंधर्व जी आप बोलने दीजिए। रुके नहीं, आप सभ्यता से बोलने दीजिए। रुके। जहाँ रही बीजेपी की कार्रवाई करने की बात, उनके खुद के पर्चे खुलने वाले हैं। जहाँ रही बीजेपी के, आपके खुद के पर्चे खुलने वाले हैं। खुद के पर्चे न खुल जाए जिसके डर से वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। सुनो,
जितने भी यहाँ पर अदर पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी हो, सबका एक व्यक्तिगत व्यू है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज पढ़ते हैं, सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज पढ़ते हैं, ये बोलेंगे शराब, वो बोलेंगे नीति, वो बोलेंगे लागू। एक ही मैसेज को सीनियर से लेकर के जूनियर व्यक्ति पढ़ता है। आप एक का भी बात लेंगे तो वही बोला जाएगा और 10 का भी बात लेंगे तो वही बोला। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा हल्का आने वाले लोग, ये राज परिवार से जो आदेश आता है, ऊपर से जो टूल किट तय करके भेजते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके आदेशों पे चलने वाले लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते क्या है, जुड़े हुए क्या किसी पार्टी के ग्रुप में? भारतीय जनता पार्टी के लिए गुप्त रूप से काम कर, मीटिंग के बारे में पता होता है, उस प्रकार से हमको भी पता होता है कि आप लोग किस तरीके का टूल किट यूज कर रहे हो। देखो हमेशा चोरी के काम करते हैं आपके पार्टी, हमेशा चोरी। ये टूल किट का बात वाले हम लोगों को सिखाएंगे। पहले बताइए मुझे, यहाँ से राज परिवार से आता है इनके पास में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वही ये सोचते हैं कि बाकी सब पार्टी में भी यही सब होता है कि बीजेपी वाले भी करते हैं। तो इनको ये नहीं मालूम है कि बीजेपी वाला कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, उसे मालूम है कि यहाँ की क्या परेशानी चीजें हैं। ऐसा है कांग्रेस को थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। मैं सवाल के लिए आऊँगा, पर उससे पहले मैं सवाल आप लोगों को दाग दूँ। मैं सवाल आप ले रहे, पहले मैं आपको दाग दूँ। एक सवाल विकास जी, आपको सवाल एक पूछ लूँ। मुझे साफ तौर पे बताइए कि इस बार जो चुनाव होगा पंचायत चुनाव, और इस बार जो चुनाव होगा वो पंचायत चुनाव, और इस बात का पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होने के साथ ऐसा नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार पे ओवरलोड हो जाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन इसकी तैयारी करेगी और जो चुनाव है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से आम जनता के बीच में हो, आम जनता उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी तैयारी की जाएगी। अभी जिस प्रकार से हमने 14 तारीख से धान खरीदी चालू की, उस समय भी ये प्रश्न उठाते थे। पर 90 दिन आपने धान खरीदी, 90 दिन का सिर्फ तय रखा सीमा जो है वो भूपेश बघेल ने ट्वीट करके भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कह दिया कि 90 दिन दे दिया, 40-50 दिन तो छुट्टी में चली जाएंगे, तो 30-40 दिन में किसान कैसे अपने धानों को बेच पाएगा, कैसे वहां तक पहुंचा पाएगा? तो कैसी छुट्टी होगी 90 दिन में? क्या कांग्रेस सरकार करेगी क्या? पहले ये पूछो उनको। इतना बड़ा मुख्यमंत्री बचने के लिए आपसे मैं पूछूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 90 दिन में 40 दिन छुट्टी, क्या एक दिन में छुट्टी आती है क्या? सीएम थे तो खुद तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। 90 दिन में 40 दिन कैसे छुट्टी होती है? 90 दिन छुट्टी बोले हैं भूपेश बघेल जी, 40 दिन में 90 दिन। और आप सुन लिए हैं, मीटिंग में थे। कांग्रेसी हैं विकास भाई, आज भाजपा बन के आए हैं, ये हमारे लॉबी के लोग हैं। देखिए, आप अपने सुनिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूं, रुक जाइए, सवाल ले लूं, आ रहा हूं मैं। देखिए, एक बात क्लियर है कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव नगरीय निकाय में इन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा करके पंचायत चुनाव को आगे ढकेला है, ये क्लियर इनकी मंशा बताता है कि आज जो छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है और रायपुर जो चाकूपुर बन चुका है, उसके डर के मारे ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। आज उनको जनता जवाब देगी, ये चीजें एकदम क्लियर हैं। मैं आ रहा हूँ, 2-3 बार अपराधगढ़ और चाकूपुर छत्तीसगढ़ को। 1 मिनट रुक जाए मनीष जी, 1 मिनट, सवाल जोड़ दूँ। बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि रायपुर चाकूपुर बन चुका है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है, तो कितना कुछ बदला है। और मैं आपको कुछ घटनाएं भी गिना देता हूँ। रुक जाओ सुराजा जी, रुक जाओ 1 मिनट। सूरजपुर हत्याकांड, बलरामपुर हत्याकांड, देखिए, बढ़ावा तो इन्होंने दिया, हम लोग तो कम करने का काम कर रहे हैं। देखिए 1 मिनट, आपके कार्यकर्ता आ गए, जोश बढ़ गया आप में। मैं आ रहा हूँ। हमारे समय में ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की एक मिनट मैं पहले इनसे पूछना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जिस प्रकार से गली गली मोहल्ले मोहल्ले सूखा नशा, गांजा, गोली, नकली शराब का व्यापार खड़ा किया, व्यवसाय खड़ा किया, उसको आज तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो ये इनके पाले पोसे गुंडे जो आज बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त हो रहे हैं, जिनको पकड़ के अंदर कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पेट
पोसने का काम किया। राजीव मितान युवा योजना के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हुए अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पेट पोसने का काम किया। वो आज आरोप लगा रहे कि किस प्रकार से नशा बना, किस प्रकार से अपराध हो रहे हैं। हर अपराध के पीछे, षड्यंत्र के पीछे जब जांच होती है, अंतिम में कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, NSUI के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। बीच चुनाव में सुनील सोनी का वीडियो एडिट करके इनके एक वायरल करते हैं। और आज भी जब आप देखेंगे, हर अपराध के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता। मैं सवाल जोड़ कि युवा मोर्चा क्या दारू बंद कराएगा? ढाबे में दारू मिल रहा बंद कर, आप कराएंगे? युवा मोर्चा बंद कराएगा, आप बंद कर? मैं आ रहा हूँ क्या बंद कराएगा? पावर है आपके में, पावर है बंद कराने का। युवा कांग्रेस ने कितने सारी अपने कितने शराबबंदी की उन्होंने 5 साल में कितना? अभी दारू भट्टी वादा आपका था, कितना बंद किया? मैं आपको बता रहा हूँ, वादा आपका था, कितना बंद किया? मैं आपका सवाल है, शराबबंदी का वादा सवाल उठा। शराबबंदी का वादा करने के बाद ये 5 साल मुकर जाते हैं। शराबबंदी के वादे के बाद 5 साल मुकर जाते हैं और आज हमको पूछ रहे हैं कि शराबबंदी कौन करेगा? कहाँ चले 5 साल? आज का आज अरुण साहू जी क्या बोले? आपको जो ब्रांड का दारू पीना है छत्तीसगढ़ शासन को पिलाएंगे, ये बयान दिए हैं कि नहीं दिए? अरुण साहू जी बताइए, किसने किया था शराबबंदी का वादा? 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 किसने किया था शराबबंदी? शराबबंदी वाला किसने किया था? शराबबंदी वाला किसने किया था? मेरे भाई गंगाजल की कसम खाने वाले आपकी सरकार, गंगाजल कसम खाने वाले आप, क्या बात करते हो आप? गंगाजल को मेरे को लगता है विकास भाई उस समय छत्तीसगढ़ में आए नहीं थे। मैं बता दूं आपको, माहौल बहुत गर्म हो चुका है, डिबेट का बहुत गर्मा गया है, थोड़ा सा पीछे। मैं आपको बता दूं विकास भाई उस समय छत्तीसगढ़ में आए नहीं होंगे, नए नए आए हैं, उस समय ऐसा नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। दूसरा बात, कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर बता रहा हूँ। नहीं एक अंतर बता रहा हूँ आपको। भाजपा में हमारे कांग्रेस मिनट बीच में नहीं मैं दोनों रुक जाइए बीच में ना टोके, एक पार्टी को बोलने दे, क्योंकि बातें समझ में नहीं आएगी अगर आप लोग ऐसी चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा जनता को समझ में नहीं आए। मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चैनल है न्यूज़ 21, सारे लोग देख रहे हैं, कम से कम ये समझ में आए कि चर्चा किस विषय पे हो रही है। आप अपनी बात रखिए, तुरंत मैं आपके तरफ आऊंगा, पर उससे पहले मैं एक बार रुक करूंगा आम आदमी पार्टी का। छत्तीसगढ़ की सरकार में जब कांग्रेस राज में थी और भाजपा राज में है, तो दोनों पार्टियों में एक अंतर है कि कांग्रेस के राज में कोचिया पकड़ाते थे और भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री कोचिया बन गए हैं। ये बड़ा आरोप पर इससे पहले मैं बोला था इससे पहले मैं एक बार ले लूँ, मैं जवाब लेने बिल्कुल आऊँगा आपके पास, एक बार ले लूँ, क्या कुछ कहेंगे आप? रायपुर शहर में नशाखोरी देखिए वो बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। रायपुर नगर के अंदर सूखा नशाखोरी की जो प्रवृत्ति है और जो ये आदतें हैं, ये पिछले कई वर्षों से बढ़ चुकी हैं। इसके लिए हम केवल कांग्रेस प्रशासन को दोषी नहीं दे सकते, जो भी सत्ता में रहा है इतने वर्षों में वो सारे के सारे दोषी हैं। यदि बीजेपी को आपत्ति थी तो बीजेपी ने कोई ऐसा कार्य किया है क्या इस नशाखोरी को बंद करने के लिए? हमें तो नहीं प्रदर्शन में कोई दिखता। आप प्लीज़ बीच में मत बोलिए, यही प्रवृत्ति आपकी रोकती है। मैंने आपके बातों में नहीं बोला है और आप मेरी बात को कह रहा हूँ। आप कहते हो आप ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, मैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का नागरिक हूँ और वहाँ का मतदाता हूँ, मुझे मालूम है कैसे वोट प्राप्त किए जाते हैं। 68,000 वोट से विजय होने वाला व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए क्यों जाना पड़ा, रैली क्यों निकालनी पड़ी? आज तक इतिहास कोई भी मुख्यमंत्री दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की रैली नहीं निकाला है किसी विधानसभा चुनाव में। प्लीज मैं जाऊंगा मनीष जी मैं आऊंगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। मनीष जी मैं आऊंगा, सवाल लेकर के आऊंगा, सवाल सुन लीजिए। मैंने बोला ना कि आम आदमी पार्टी पूरी टेक्निकल सवाल पूछेगी, आप जवाब रेडी रखिए, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैंने विधानसभा चुनाव की बात कही है, उपचुनाव में आपको आने की जरूरत पड़ी, जबकि विजय प्रत्याशी वो कहता है मैं बाहुबली था 8 चुनाव जीत के आया हूँ। आप प्रेस है, मैं आऊंगा भवदेश जी मैं आऊंगा, सवाल सुन लीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे और बने हुआ हूँ, आऊंगा मैं आपके तरफ, मैं आऊंगा आपके तरफ। मेरा प्रश्न ये है, क्या खाली भूमि में जो टैक्स आरोपित किया गया है
उसको रोकने के लिए बीजेपी ने कोई कठोर कदम उठाया इतने वर्षों में? जो आम नागरिक से जुड़ा हुआ है, छोटे प्लाट से रुका हुआ है, और साफ सफाई के लिए कोई हड़ताल किया इन्होंने आज तक नहीं किया, कोई विरोध कार्य नहीं किया। अगर 40 साल से इनके शासन में 15 साल रहा और अभी भी 5 साल ये चल रहा है, ऐसा जनता के हित से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रदर्शन इन्होंने किया जो प्रभावशाली रहा हो? इन्होंने कभी नहीं, केवल दिखावे के लिए किया। आज जो बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, नगर निगम से संबंधित के कार्य इन्होंने किए। इनके जो पार्षद थे, उन पार्षदों ने ऐसा कौन सा कार्य किया? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया विरोध में? क्या विरोध ऐसा किया उन्होंने जिससे वो कार्य संपन्न हो चुके? जनता क्या समझते जिस तरीके से मच्छर, आज भी मच्छर भरा हुआ है पूरे शहर में। मेरे को ये कहना है, अगर देखिए आप ये कह रहे हैं महापौर है, ठीक है, महापौर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि शराब की बात इन्होंने की। शराब में बता दूं ये क्या कह रहे थे? राजा जी आप बोल लो, आप आधा घंटा। और हम भैया दक्षिण विधानसभा में मच्छर को क्यों उतारा गया? हाँ, इसका जवाब दीजिए ना। ये बात है, बहुत सही बात है कि जो दक्षिण विधानसभा पिछले 8 बार से नेता को चुनते आया है, इस बार नेता के कठपुतली को क्यों चुनेगा? इसका जवाब दीजिए। देखिए, जिस निष्क्रिय होने का आरोप लगा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए उसी प्रत्याशी के संसदीय कार्यकाल में इनके जो एजाज डेबर ने 740 करोड़ में से 500 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए खर्च किया है, वो उसी सांसद ने लाया था जिनका नाम सुनील सोनी है। जहां पर ये विवेकानंद, सुन लीजिए, स्वामी विवेकानंद सरोवर में जो वहां पर मूर्ति दिखती है स्वामी विवेकानंद की, उसको किसी ने लगाया तो सुनील सोनी है। देख लीजिए। जिस फिल्टर प्लांट से रायपुर की जनता को स्वच्छ जल पहुंच रहा है, उस फिल्टर प्लांट की स्थापना करने वाला कोई है तो सुनील सोनी है। आज कैनाल रोड जो आपके ऑफिस तक आता है, उस कैनाल रोड की नींव रखने वाला कोई है तो सुनील सोनी है। और सुनिए, एक्सप्रेसवे बना, एक्सप्रेसवे बनने के बाद पूरे 5 साल निकल गए इनकी सरकार को, उसका लोकार्पण भी हमने किया। दूसरा ये बोल रहे थे ना कि गली गली से कोचिया पकड़ा रहे, या डेबर कौन है जी? 2000 करोड़ में अंदर है, कौन है जी? अरे सौम्या चौरसिया कौन है? सौम्या चौरसिया कौन है? अंदर है, ठीक है। सूर्य कुमार कौन है? जितने भी कहते हैं ना कि भाजपा काम नहीं करती, इनके सारे कोचिया को तो पकड़ पकड़ के हम अंदर कर रहे हैं। ये गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे कि हम दारू बंद करेंगे, उसके बाद भाजपा ने कभी कहा बात करेंगे, आप बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक घर पहुंचाएंगे, भारतीय जनता घर के दरवाजे के बाहर ले जाने कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कसम खाती। और जनता भाजपा 47 पार्षद नगर निगम रायपुर में लगभग कांग्रेस पार्टी के हैं, महापौर कांग्रेस पार्टी का है, और इनके सहयोगी दल बता रहे हैं कि रायपुर शहर में पूरे सहयोगी बोल देते गुस्सा आ जाते, वो सहयोगी नहीं बोलिए, सहयोगी नहीं, गुस्सा हो जाएंगे। सहयोगी नहीं बोलिए। ठीक है, बी टीम, आप बी टीम भी मत बोलिए, फिर वैसी कोई लोग ठीक है। अभी पूरे शहर को मच्छरग्रस्त कर दिया है, कहीं दवाई बी टीम है करके। पहले कांग्रेस बोलती थी कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, आज बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी वाले कर रहे हैं। एक मिनट इंडिया गठबंधन में कौन कौन है? एक बड़ा सवाल जोड़ दूं जो उन्होंने बोला, 1 मिनट आप ही का सवाल ले रहा हूं। इन्होंने बोला कि हमारे समय में कोचिया थे, अब इनके समय में मंत्री कोचिया है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, इनके पास आरोप लगाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अगर इनके बात में सच्चाई होती तो वह छत्तीसगढ़ की जनता इनको नहीं नकारती। हर जगह से तो नकारे जा चुके हैं, सिर्फ इनको चिल्लाना आता है और कुछ नहीं आता। जनता जवाब देती है, और 23 तारीख को जनता इनकी सारी बातों का जवाब दे देगी, या फिर ईवीएम पे रोएंगे। आज ये मेरी बात को नोट करके रख लो, इनको रोने के अलावा कुछ नहीं आता। एक बार सरकार आई और वापस गई। हम 15 साल किए, वापस लौट के और ज्यादा बहुमत से जीत के 54 सीट जीत के आए, और इस चुनाव में भी बोलते हैं कि हम जीतेंगे। 23 तारीख नोट के इनसे बोलो, पूछो इनका आकाश शर्मा जीतेगा कि नहीं, इतना बस बता दे। आकाश शर्मा जीतेगा कि नहीं पूछ लूंगा। बोलिए ना, थक गए क्या? नहीं, थके नहीं है। देखो, हम भाजपा के कार्यकर्ता, हम थकाने वाले हैं, उनको थका के छोड़े और थका के आगे भी छोड़ेंगे, ठीक है। भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर आसमान तक लड़ाई लड़ता है और लड़ते रहेगा जिंदगी में, जब तक इनकी पार्टी मंत्री कोचिया है। वो तो उनको पता है कि किसके वही पूछ रहे हैं।
देखो जिसके मंत्री कोचिया है उससे हम बयान देते हो, दे भी रहे हैं बेचारे, क्या बोलेंगे उनके? देखिए, मंत्री पद एक संवैधानिक पद होता है। जनता ने अपना नेता चुनकर भेजा और उसे शासन में मंत्री बनने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। युवा कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस के लोगों की प्रवृत्ति रही है कि संवैधानिक पद पर जो बैठा एक व्यक्ति रहता है, जिसको एक सम्मान मिलना चाहिए, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करके वो इस प्रकार के अपने कांग्रेसी मानसिकता और जो इनके टूल किट का हिस्सा ऊपर से तैयार होकर आया है, कहीं ना कहीं उसको प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार के शब्द को बोलकर। इसी प्रकार ये देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान करते आए हैं और आज आप देख सकते हैं देश में कांग्रेस मुक्त होने की पूरी स्थिति बनी हुई है। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मैं जवाब दे, चार्जशीट जारी नहीं हुआ, देवेंद्र भैया का नाम मत लीजिए। 90 दिन हो गए, 90 दिन में चार्जशीट आया। आप बोले आप बहस ना करिए, जब चार्जशीट पेश होगा उसके बाद बहस करिए इस मुद्दे पे। जब चार्जशीट पेश होगा उसके बाद उस मुद्दे पे बहस करिए आप। इधर आप, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस प्रकार से अगर एक बेटा अपराधी भी होता है तो माँ बोलती है कि नहीं मेरा बेटा सही है, अपराध गलती से हो गया। अगर सुनील सोनी जी RDA अध्यक्ष थे, एक बार के सांसद थे, आप तैयार नहीं, आप सुन तो लीजिए। सुनील सोनी जी अगर RDA के अध्यक्ष थे, सांसद थे, 2 बार के महापौर थे, तो क्यों ब्रिजमोहन जी के कंधे पे बैठ करके बंदर बन करके मदारी की तरह बंदर कह दिया, बंदर कह दिया। और दूसरी बात, इन्हीं की सरकार 11 महीने कोई कार्रवाई नहीं, इन्हीं की सरकार सिर्फ लालछन लगाना। और एक बात, जितने यहाँ पर खड़े, जितने हमारे भाई जो दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो जब पैदा नहीं होंगे तब भी ब्रिजमोहन भैया विधायक रहे होंगे। वो आज भी, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, तो कांग्रेस में हो भैया, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आपके आज तक के जो कार्यकर्ता, क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को छोड़ करके दूसरा कार्यकर्ता दक्षिण में भाजपा के पास नहीं है? कब तक के उन्हीं के टूल किट, उन्हीं के आदमी को प्रत्याशी बनाएंगे और ये खड़े होकर के जितने अच्छे तरीके से पक्ष रख रहे हैं, अपने संगठन के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं बोल पाते कि हम जीतेंगे ब्रिजमोहन जी के अलावा? हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक नेता है। आकाश शर्मा जीतेगा कि नहीं बता दीजिए। शर्मा जीते। और एक डाटा दे दूं, जिस प्रकार से युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जीतेगा कि नहीं बता, जिस प्रकार से बता रहा हूं, 50% लगभग वोटिंग हुआ है, आंकड़े जो हैं। और पिछले बार जब हुआ था तो ब्रिजमोहन भैया 17,000 से जीते थे, तो इस बार तो अरे जी मेरी बात कह रहा, ब्रिजमोहन सुनो, वोट कम हुआ ज़्यादा हुआ, जो हुआ, आकाश शर्मा जीतेगा या नहीं? बस कांग्रेस पहले ये तय करे कि आकाश शर्मा जीत रहे हैं। मैं कांग्रेस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आकाश शर्मा कितने वोटों से हार रहे हैं? ये लोग कितने हाथ उठा के बता दीजिए, सवाल किन किन का है? मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, भाई साहब हमेशा जा के दक्षिण में घुस जा रहे हैं। ये डिबेट तो हमारा नगर निगम को लेके हो रहा है कि नगर निगम पे क्यों बात नहीं कर रहे, एजाज डबर पे बात क्यों नहीं कर रहे? एजाज डबर पे क्यों नहीं बात करते हैं? सुन लीजिए, ये आप सुनिए, एजाज डबर साहब की आप लोग हमेशा अपनी उसको एजाज डबर जी को बचाने का काम करते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं जिसको ये सिद्ध नहीं कर पाते। ये हर चीज़ों पे नकार दिए जाते हैं। ये नगर निगम चुनाव भी इस बार बुरी तरह से हारेंगे। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, मैं बता दूं, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार होगी। खैर देखना ये अहम होगा कि कांग्रेस की तरफ आऊँगा मैं, पर साफ तौर पे पूछ रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव को लेकर के डिबेट है। आप साफ तौर पे बताइए कि रायपुर में आपकी स्थिति क्या रहेगी? खैर प्रदेश की छोड़िए, रायपुर में आपकी स्थिति क्या रहेगी? जो बीरगांव में आपकी स्थिति क्या रहेगी? जो नगाड़ा और ढिंडोरा बजा करके 15 साल का तमगा लेते हैं, उसमें जब रायपुर नगर निगम में चुनाव हुआ तो 2 बार किरणमयी नायक जी, प्रमोद दुबे जी रायपुर में महापौर कौन थे? कांग्रेस के थे। सुन लीजिए, बड़ा दावा कांग्रेस का। उस समय 15 साल इनकी सरकार थी। इस बार फिर से रायपुर में और छत्तीसगढ़ के लगभग नगरीय निकायों में कांग्रेस जीत करके आएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता जीत करके आएगा और जनता इनके मुंह में करारा तमाचा मारेगी। देखिए, करारा तमाचा मारेगी। लास्ट 3 मिनट में आऊंगा, एक मिनट तीनों की तरफ आऊंगा मैं, एक मिनट तीनों की तरफ ले लीजिए। एक सवाल ले लेता हूँ, उनसे पूछिए पिछले 5 साल में मेयर जो है रायपुर शहर के एजाज डेबर जी की 5 साल में जनता के हित में क्या उपलब्धि और क्या काम उन्होंने किया, भ्रष्टाचार करने के अलावा, अपने परिवार को संभाल कर रखने के अलावा और अपने परिवार के सदस्यों को संरक्षण देने के अलावा। रायपुर महापौर एजाज डेबर जी के भाई अभी भी अंदर है, पता नहीं पता है आपको? कि अभी नहीं पता है आपको, क्योंकि आप इसीलिए ऐसा बात कर रहे हो। महापौर एजाज डेबर जी के भाई अभी भी अंदर हैं और कोचियागिरी में ही हैं, आपको पता नहीं पता है? और उनके भतीजे अलग साउथ अफ्रीका घूम रहे हैं, फरारी काट रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं।
देखिए, बात रही अगर केस की तो कई तो गोधरा कांड के हैं, आज गृह मंत्री है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे फिर वही बात, गोधरा कांड से चीट मिल गई, क्लीन चीट मिली है, क्लीन चीट। अगर केस की बात है तो उनसे पूछिए सुकन्या कहाँ गायब हो गई। देश के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगा था, पूछिए सुकन्या कहाँ है। कहाँ है बता दीजिए, सुकन्या कहाँ है बता दीजिए। सीएम तक तो क्या बोलते हैं, वो महादेव सट्टा में लगे रहते हैं, पार्टनर दे, भूल गए सट्टागिरी में इनका पूरा, इनकी पूरी गवर्नमेंट चली गई। महादेव किसका था? भूपेश बघेल का था। क्यों भूपेश महादेव सट्टा और महादेव सबके, महादेव किसी एक के नहीं है, महादेव सबके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। सट्टे की बात हो रही है, सट्टे की बात हो रही है। महादेव सट्टा को संरक्षण किसने दिया? महादेव सबके हैं, महादेव बोल नहीं बोल रहे हैं और राम पे वोट सट्टा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। पिछले 5 सालों में आप भूपेश बघेल जी को एजाज ढेबर के साथ महादेव घाट में डुबकी मारते देखते थे, आज देखे? दिखे? गायब, दिखावा गायब। वैसे ही जनेऊधारी ब्राह्मण पहुंच जाता है चुनाव के समय, माथे पे तिलक हो जाता है, इनको कुछ नहीं आता, जनता पूरी तरह से नकार चुके हैं। और ये एजाज ढेबर जी का, मैं मानता हूं हमारी सरकार के 11 महीने हुए हैं, ठीक, लेकिन भूपेश बघेल के 5 साल जब चले तब इनका महापौर 4 साल था ना, उसमें क्या किया? भ्रष्टाचार। और अभी एक फर्जी एमओयू करके आया फ्रांस में, बोला यहाँ पे मेट्रो चलेगी। अरे भैया, दूसरे देश का मेट्रो जो है इस देश से बिना परमिशन लेकर रायपुर में चलवा दोगे? इतना फर्जी तो ये काम करते हैं, और बात करने के लिए कुछ है नहीं इनके पास, हल्ला करेंगे, व्हाट्सएप में चलेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी फिर पूछ लो आकाश शर्मा जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? देख लीजिए, बार बार पूछ रहा है आकाश शर्मा जीत रहा है। 100%, 200% आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोल दूं कि आकाश शर्मा जीत रहे हैं, और ऐसा जीत रहे हैं कि जितने हमारे भाई हैं इनको कांग्रेस में आना पड़ेगा और उस होना पड़ेगा। यही बात 23 तारीख को, यही चीज़ 23 तारीख को हमारे सामने खड़े होकर बोलेंगे। यही बोले 100%। ये गमछा में गमछा को बांध के भागेंगे नहीं, बोलेंगे गमछा में छुपेंगे नहीं, गमछा को बांध के भागो नहीं। ये घोषणा करने से डरते हैं। मैं बोलता हूं, अगर सुनील सोनी जी चुनाव नहीं जीते, मैं अपनी मूछ मुड़ा दूंगा। इसके में दम है, बोले आकाश शर्मा अगर हारेगा उड़ा के दिखाएगा। मैं बोलता हूं, चलो जिस बाल मुंडाने वाली बात कीजिए, बाल मुंडाने वाली बात सुनिए, मैं आपको जी से हमारे में है हिम्मत, हम गज के साथ बात करते हैं। की हिम्मत है। बस इसी प्रकार से एक दूसरे को छोटा दिखाना और लोगों के सामने एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना है। इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। पब्लिक के बारे में सोचो, पब्लिक का क्या करना है, पब्लिक की जिम्मेदारियां लो भाई, उस पर ध्यान दो। इसीलिए आज का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, न्यूज़पेपर बता रहे हैं, आज का न्यूज़पेपर पढ़िए कि दिल्ली के ऊपर आज हाई कोर्ट का बोलना है कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है, दिल्ली में स्वस्थ सांस नहीं ले सकता कोई। और ये बात करते ये ना 3 में है ना 13 में है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा जरूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी है। ये इंडिया गठबंधन नहीं मानते। क्या पढ़े? उनसे पूछिए क्या चीज़ में ग्रेजुएशन किए हैं, क्या चीज़ में ग्रेजुएशन किए, कहाँ काम करते हैं। और इस नगर निगम चुनाव में क्या 70 के 70 वार्डों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? 70 के 70 वार्डों में आप चुनाव लड़ेंगे? पब्लिक के मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। लड़ेंगे। आम आदमी के पास 70 कार्यकर्ता नहीं है तो 70 वार्ड के पार्षद के प्रत्याशी कहाँ? नहीं, इनके पास बहुत कार्यकर्ता से दक्षिण से एक ही मुंडी है। ये लीजिए, ये 1 मिनट आऊंगा मैं। डंके की चोट पे हम बोलते रहे, डंके की चोट पे। आप ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, संगठन जो है एक ही व्यक्ति को टिकट देता है, ठीक है, और संगठन एक व्यक्ति को टिकट देता है, वो चुनाव लड़ता है, बाकी पार्टी उसके पीछे लड़ती है। इनके जैसे नहीं कि आकाश शर्मा का नाम आया तो प्रमोद दुबे जी बोल रहे हैं जहां तक भाला फेंका जाए, और कन्हैया लाल अग्रवाल बोल रहे हैं रात को नींद नहीं। युद्ध कहाँ तक? शुरू से 1 मिनट, युद्ध कहाँ
नहीं सुनो तो भाला बता रहा हूँ ना आपको, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है ब्रिजमोहन भैया का वंशज, फेस जहाँ तक भाला जाए। बाप रे, सुनो पूछ के देखो, आकाश शर्मा जीत रहे हैं क्या? वो तो बोल रहे जीत रहा है, आप सुन नहीं बता रहा हूँ, ऐतिहासिक हार से हार रहे हैं। ऐतिहासिक हार से हार रहा है। मैं एक ही सवाल दूंगा, अभी भाई साहब से आखिरी बस हो गया, आकाश शर्मा जीत रहे कि हाँ या उनको भी मालूम हार रहे हैं? क्लियर जीत रहे हैं। पट्टा को बांध करके मुंह में गाड़ी लेके भागना पड़ेगा, ये स्थिति आ जाएगी भाई साहब। देखिए, जिस कॉन्फिडेंस में उन्होंने 200% बोला, इसी कॉन्फिडेंस में 2023 में 75 पार बोल रहे थे। अभी क्या स्थिति है विधानसभा में? अभी इसी कॉन्फिडेंस को इनके 23 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कितने मतों से हारने वाले हैं। इसके अलावा जो मुद्दा है डिबेट का, नगर निगम चुनाव, निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर के, तो पिछले 5 वर्षों में जो इनके पार्षद हैं वो कहीं कुछ काम नहीं करा पाए। मैं आपको बोल रहा था, एक नेकी की दीवार 40-40 लाख की इन्होंने बनाई थी, आज उस दीवार में जाके देखोगे तो कचड़ा भर कर रखे हैं। इनके पार्षद हैं, एक मैट्स यूनिवर्सिटी के सामने में कचड़ा डलवा रहे हैं, वहाँ पर जोन अध्यक्ष भी नहीं के हैं। वहाँ पूरे शहर की जनता के बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ाई शिक्षा लेने जा रहे हैं, वहाँ इन्होंने डंपिंग यार्ड बना कर रखा है। ये दुर्गति शहर की अगर किसी ने की तो इस महापौर ने की और कांग्रेसी पार्षदों ने की, जिसको अभी स्वच्छ करने का काम इन चुनाव में जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पार्षद और महापौर करेगा। नया महापौर रायपुर को मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। किसका मिलेगा? कांग्रेस बीजेपी का? और नहीं, बीजेपी का ही मिलेगा। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि इनका जो वर्तमान में महापौर है ना, अभी आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि कांग्रेस पार्टी उसको महापौर का प्रत्याशी ही नहीं बनाएगी। ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। आकाश शर्मा विधायक भी बनेगा। सुनो, अभी भाजपा में कौन है, मतलब एक बात बताओ। सुनो, रुक जाइए, हल्ला नहीं मचाइए। सुनो, अभी जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वो क्यों हुआ है? कौन वोट दिया है? क्योंकि सिर्फ यूथ वोट दिया है। जो नया अभी जो आया है सिर्फ आकाश शर्मा को। सुनो, अगर सुनील सोनी अकेला अगर आ भी जाए ना तो नहीं जीत पाएगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल ऐसे चाबी घुमा रहा है बस। सुनो, ब्रिजमोहन अग्रवाल पीछे चाबी घुमा रहा है और सुनील सोनी इस बार सकरी वैसे निष्क्रिय जीत के दिखाएगा। सकरी वैसे निष्क्रिय बस सबर करो। एक मिनट, सकरी वैसे निष्क्रिय, वो ऐसा ही दिखेगा। सकरी वैसे वो ऐसा ही दिखेगा। हल्ला नहीं चल पाएगा। देखो यही का मुंह बांध के भागोगे 23 तारीख। मेरा ये कहना है, देखिए, जलेबी की फैक्ट्री उखड़ गई ना, जलेबी की फैक्ट्री उखड़ गई ना, ठीक है। इनको ना जैसे ब्रिजमोहन जी दिखते, इनको मालूम है कि ये खत्म है, इसलिए ना ब्रिजमोहन। अरे भैया, संगठन क्या, सुनील सोनी जी कार्यकर्ता ने, इनको क्या होता है ना, इनको कुछ मालूम है नहीं, इनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, बस ये बोल हमारे यहाँ संगठन है और संगठन का मंडल अध्यक्ष खत्म होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना बता। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें ये लोग सदस्यता दिलवा रहे थे। पेपर में बड़ा छपता था, युवा कांग्रेस के चुनाव में कुत्ता, बिल्ली, गाय सबको सदस्यता देते थे। वोट करवाए उन लोग से। शर्मा को वो लोग वोट करेंगे क्या? आके उनके बदौलत जीतेंगे क्या? जानता कौन है? ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आकाशदीप शर्मा सोच रहे थे पार्षद, जानता कौन है? आकाश शर्मा को जानता कौन है? आकाश शर्मा का पुराना रिकॉर्ड खोल के देखो, जनता को मालूम है कि वो जब प्रदेश अध्यक्ष था तो क्या उसी के राज में, उसी के चलते हुए एक जिले का अध्यक्ष, एक नगरीय निकाय चुनाव पे आप लोगों ने देखे होंगे, वो किसान को बोलता है यहाँ से उठा के लेके आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसी गलत बात कभी नहीं कर। एक मिनट, बहुत सही बात बोल रहे हैं आकाश शर्मा जी, नया चेहरा रायपुर दक्षिण के। पूरी बात, हाँ, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। एक मिनट। आकाश शर्मा जी निश्चित तौर पर नया चेहरा है। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी विधायक का बेटा नहीं है, किसी मंत्री का भाई नहीं है, किसी सांसद का पोता नहीं है, वो ब्रिजमोहन जी का टट्टू नहीं है, इसलिए वो नया है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। निष्क्रिय क्यों है? निष्क्रिय इसलिए बनना पड़ रहा है सुनील सोनी जी को कि 2 बार मेयर, 1 बार आरडीए अध्यक्ष, 1 बार सांसद, उसके बाद भी ब्रिजमोहन भैया के कंधे में बैठ के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इसलिए निष्क्रिय है। अब दक्षिण का अगर दम होता, मेरे को एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात कहती है हरदम,
जिस प्रकार से भैया लोग बोल रहे हैं, मेरे को पता है कि इनका सम्मान बहुत है। मुझे ऐसा क्यों है कि एक ही आदमी को सारे पद, क्या सुनील सोनी जी के बाद संजय श्रीवास्तव जी नहीं थे वहाँ पर? तमाम नेता नहीं थे वहाँ पर जो कैलिबर थे, जो कैलिबर था, है ना? मैं आपको बता दूँ, मैं करेंगे हमारे संगठन में क्या होगा, कांग्रेस ही तय करेंगे क्या कि क्या होगा। और दूसरी चीज बात करेंगे, जैसे आप संगठन और जैसे ही आप संगठन और जनता की अच्छाई की बात करेंगे तो ये बोलते कांग्रेस ही तय करेंगे, कांग्रेस ही तय करेंगे। कांग्रेस ही तय नहीं करेंगे भाई। अब आपको जवाब देते हैं हमारे, सुनिए, कांग्रेस में ये देखिए, ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए उन्होंने खोल के आपका लिफाफा ला लिया है। यूथ को मैं रजत मैं पढ़ दे रहा हूँ, रजत 1 मिनट में पढ़ दे रहा हूँ। यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ कुत्ते बिल्ली गाय को बना दिया युवक कांग्रेस का सदस्य, मतदान भी कराया। बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बड़ा सवाल। ये बोल रहे सुनील सोनी जी के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ की जनता सुनील सोनी का कार्य देख चुकी है। 2 बार महापौर है, आज छत्तीसगढ़ में, आज रायपुर में क्या था, एक बार आज रायपुर शहर में क्या था, आज कैनाल रोड कौन बनाया? कांग्रेस की औकात थी कैनाल रोड बनाने की? कांग्रेस के कोई नेता का था? आज सुनील सोनी जी बनाए, और आज मेरे एमडी भी सुनील सोनी बनाए, बल्कि उस समय पास किए थे उनकी किरण में। 1 मिनट बस आखिरी मिनट, सांसद रहते हुए, आखिरी मिनट, सांसद रहते हुए एक कार्य बताएं, एक कार्य जिनका भूमि पूजन भी उन्होंने किया हो और लोकार्पण भी, भूमि पार्टी बन की। बस आखिरी एक मिनट, नहीं आखिरी 1 मिनट दूंगा, दोबारा नहीं आऊंगा मैं। पहले मैं यहाँ से चालू करूंगा आम आदमी पार्टी से। आखिरी 1 मिनट बोल लीजिए आप। आखिरी 1 मिनट टाइमर के साथ ले रहा हूँ। आखिरी 1 मिनट, बहुत लंबा डिबेट जा चुका है। आखिरी 1 मिनट। 400 पार का नारा देने वाले के मुख्यमंत्री ने, रुक जाए, बीच में नहीं बोलेंगे। आखिरी 1 मिनट बीच में। 400 पार का नारा देने वाले, फिर बीच में बोलेंगे ना, डिबेट नहीं हो पाएगा। बीच में बोलेंगे, आखिरी सवाल चल रहा है, आखिरी सवाल। 400 पार नारा का देने वाले इनके मुखिया, मुख्य प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री इस राज्य के, इन्होंने 2 दिन पहले ये घोषणा की कि शहर के सारे होटलों में शराब परोसने का लाइसेंस दिया जाएगा। भोजनालय तक क्यों? इन भोजनालयों में लाइसेंस दिया जाएगा शराब परोसने का। क्या इस संबंध में बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने विरोध किया? बीजेपी के किसी सदस्य ने या कार्यकर्ता ने कोई विरोध किया? अब मैं आता हूँ भ्रष्टाचार की बात, इन्हें स्मार्ट सिटी की बात की। मैं कहता हूँ जवाहर मार्केट, गोल बाजार और जो वो बना चौपाटी बना है स्टेडियम साइंस कॉलेज के पास में, उन्होंने पहले विरोध किया था बीजेपी वालों ने, बाद में एकाएक बंद क्यों कर दिया? जो तोड़ा गया। प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, जवाब लेने में आऊंगा, बीच में नहीं बोलेंगे। हो गया आपका समय। 10 सेकंड को हटाया गया उसके जगह में। दूसरी बात ये, हमारी लड़ाई 70 वार्ड में पूरे लड़ने की है, तैयारी। और ये कह रहे हैं हम प्रचार नहीं करते कि हमारा ये आदमी है, हम अंदरूनी तैयारी हमारी है, 70 वार्ड में लड़ने की पूरी तैयारी है, और पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे हम। मेरा एक सीधा सवाल है कि मनपसंद ऐप इन्होंने बताया, ठीक है, और जिस प्रकार से इन्होंने कोचियागिरी कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ऐप बनना था ना, तो एक बनाना था शिक्षा विभाग को, एक ऐप जिस ऐप में ना ऐप बच्चे डाउनलोड करते और पुस्तकें सब बच्चों को फ्री में डाउनलोड होती, वो ऐप बनना था। दूसरा ऐप बनना था हेल्थ पे ऐप, एक ऐसा ऐप बनना था, बता रहा हूँ, हेल्थ ऐप बनना था। मैं आखिरी 1 मिनट चल रहा है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आखिरी 1 मिनट चल रहा है, सवाल ले लूँ मैं। गुस्सा होंगे ना तो जवाब तो ऐसे ही आएगा, जवाब नहीं रहता ना तो ऐसा ही आएगा। दूसरा हेल्थ का अगर बात करें, एक ऐप बनना था हेल्थ ऐप, जिस ऐप में ये बता पाते कि कौन से जगह पर कौन से डॉक्टर अभी उपस्थित है, ताकि लोग वहाँ जाएं और जा करके अपना सुविधा कराएं। मनपसंद ऐप अपने मंत्रियों के मनपसंद वाली चीज़ों के लिए नहीं बनना चाहिए। मनपसंद ऐप बनना चाहिए शिक्षा के लिए, मनपसंद ऐप बनना चाहिए मेडिकल के लिए। अब मैं दोबारा किसी के तरफ नहीं आऊँगा। फाइनल बात बीजेपी रखेगी और इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट चलेगा। देखिए, इन्होंने एक से एक ऐप बताए, इन्होंने एक से ऐप भूपेश बघेल ने बनाए थे, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। ठीक है, ये सारे ऐप जो अभी ये गिनवा रहे हैं, इनमें से एक भी बना देते तो हम भारतीय जनता पार्टी, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक स्मार्ट कार्ड चलता था, 50,000 रुपये का इलाज होता था, इन्होंने बंद किया। क्या बोला? हम एक हेल्थ स्कीम लाएंगे,
लाएंगे लाएंगे लाएंगे, वो लाते ही रह गए। बाद में पता चला 2.5 साल की सरकार आएगी, वो गायब हो गया। उसके बाद चला कक्का और बाबा का झगड़ा हो गया। अंतिम चरण तक आते आते सरकार बाहर हो गई। और आज ये स्थिति है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री था वो सांसद का चुनाव नहीं जीत पा रहा है। ये क्या बात करेंगे यार? ऐप की बात करते हैं, हर जगह से नकारे गए हैं। सोनू जी हाथ मिला रहे थे। बड़ी ब्रेकिंग बता दूं, कांग्रेस के साथ सोनू यादव हाथ मिला रहे थे। एक आखिरी सवाल, हमारा सब भाईचारे के साथ रहते हैं। चुनाव के समय चुनाव करती भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दम पे राजनीति करती है। एक चुनाव खत्म, हम दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। आपने बोला ना नगरीय निकाय, दक्षिण का चुनाव हम जीत चुके हैं, हम नगरीय निकाय चुनाव में हम भिड़ चुके हैं। अब ये मैं एक ही सवाल पूछूंगा इनसे भाई साहब से। आकाश शर्मा कितने वोटों से हार रहे हैं, मुझे ये बता दे। पूछ लूंगा मैं। देखिए, नगर निगम और पंचायत चुनाव जिस विषय पे ये डिबेट है ना, जिस विषय पे ये डिबेट है उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये सूचित कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर तैयार है और रायपुर नगर निगम में महापौर को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार कांग्रेस को रायपुर नगर निगम में ध्वस्त करेंगे और हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनाएंगे ताकि इस शहर को वास्तविक स्मार्ट सिटी बना ले। ऐसा नहीं कि 740 करोड़ का बजट आया जिसमें 500 करोड़ डकार लिए और एक भी विकास कार्य रायपुर शहर की जनता को नहीं दिख रहा। की जो बात कर रहे थे ये देख लीजिए, स्वास्थ्य अधिकारी हैं CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, अभी इनका निर्देश जारी हुआ है कि रायपुर के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा और ये जितने लोग बोल रहे हैं ना इनका भी इलाज आयुष्मान कार्ड से होगा। और 24 केंद्र बन चुके हैं। और आप अगर लगता है आपको, आप जितने क्लोजिंग स्टेटमेंट आऊंगा 10 सेकंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन आना अकेला यहाँ पे हिंदुस्तान वाली बात नहीं है। आपको मालूम है अमेरिका, UK, इवन फ्रांस और बहुत सारी कंट्रियों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। उसका कारण क्या है? क्या होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत सारे संसाधन बचते हैं, बहुत सारा पैसा बचता है और एक ही टाइम पे होने से क्या जो बार बार बीच बीच में जो इलेक्शन होते हैं उसके कारण सब डिस्टर्बेंस होता है। कभी छुट्टी देना होता है तो कभी बहुत सारे संसाधन बर्बाद होते हैं। इस कारण से मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए और वो कोई नया चीज़ नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में चला है। लेकिन यहाँ पे होना जो विपक्ष है जिसको ना जानकारी कम रहती है या फिर जानकारी होने के बावजूद भी उन्हें हल्ला मचाना है ये चीज़ को लेके। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि बहुत जनता 2 बार आशीर्वाद दी है, जनता 2 बार आशीर्वाद दी है और तीसरी बार भी देगी। जनता को ये विश्वास है कि काम अगर करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इनको 3 बार के बाद एक बार विश्वास दिया, वो क्यों दिए? गंगा जल की झूठी कसम खाए थे, बोले एक बार ठीक है गंगा जल की कसम खा रहे हो सकता है, पर जनता को क्या पता कि वो गंगा जल नहीं था, वो दारू था, शराब। बस क्लोजिंग स्टेटमेंट एक लाइन जोड़ लीजिए, कोई एक लाइन 10 सेकंड, बस ज़्यादा नहीं लीजिएगा। आपकी बात 1 मिनट रुके रहिएगा। केजरीवाल जी की गारंटी जनता के लिए था, उसके बाद मोदी जी ने गारंटी दी। हमारी गारंटी है कि इस स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी तहलका मचाएगी और अपनी सत्ता स्थापित करेगी। अभी से देख लीजिए बीजेपी वालों का कमल का फूल का रंग उड़ चुका है, देख लीजिए उनके फूल में। मैं दक्षिण पे एक बात बोलना चाहूँगा कि दक्षिण पे इस बार कम वोट होने का कारण ये है कि रायपुर दक्षिण में जो प्रत्याशी आकाश शर्मा जी उतरे हैं उनको अधिकतर लोगों ने नकारा है। खुद कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने ही वोट नहीं किया, इसलिए इस बार कम वोटिंग हुई है और हम निश्चित रूप से इस बार बहुमत से, बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे, ये आपको आशा दिलाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से नगरीय निकाय को चुनाव को लेकर के घमासान है। लास्ट स्टेटमेंट ले चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 3 महापौर हमारे थे, चौथा महापौर भी हमारा होगा। इस बार कांग्रेस रायपुर नगर निगम के साथ साथ सभी नगरीय निकाय फिर से जीतने जा रही है और बीजेपी को जनता बताएगी कि जो अपराधगढ़ और चाकूपुर रायपुर बन चुका उसका क्या हश्र होता है। मैं आपको बता रहा हूँ आज के बाद रायपुर की जनता ने जो दुर्दशा एजाज डेवर के कार्यकाल में देखा है, अब कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस का महापौर ना भूतो ना भविष्यो, अब कभी नहीं होगा कांग्रेस का, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है देख एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी सरकार आती है, आएगी तो नहीं, लेकिन अगर आती है तो यूथ के लिए क्या होगा? आती है तो देखे बड़ा सवाल। ठीक है, माइक मत पकड़िए, माइक मत। स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया। देख क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया। देख सकते कि किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के देख सकते हैं नगरीय निकाय ऐसे स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं क्लोजिंग स्टेटमेंट नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के देख सकते हैं कि किस
तरीके से घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टी आमने सामने, एक तरफ कांग्रेस आमने सामने, एक तरफ बीजेपी आमने सामने। पर खैर इसमें नगरीय निकाय चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सत्ता होगी और किसकी सत्ता से बाहर जाएंगे, नया रायपुर को नया महापौर मिलेगा या फिर से एक बार रायपुर कांग्रेस के महापौर को ही स्वीकारेगी। खैर ये एक मामला बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि 6 महीने तक नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं है और 6 महीने तक मैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बात छेड़ूंगा, डिबेट करूंगा और सवाल तो पूछूंगा और तीखे सवाल पूछूंगा। बीजेपी से भी पूछूंगा, कांग्रेस से भी पूछूंगा और दोनों से पूछेंगे तो ये कभी दक्षिण चले जाएंगे, कभी पश्चिम चले जाएंगे, कभी उत्तर चले जाएंगे, कभी पूरब चले जाएंगे। पर मेरा सवाल रहेगा कि नगरीय निकाय चुनाव में कौन आगे है और कौन पीछे है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।